हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली जनवरी महीने के लिए 2021 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। कैंसर 2021 का पहला मंथ की पहली रीडिंग। ओके, इसमें हम देखेंगे कैंसर कैल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से देखेंगे कि आपकी इस महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और साथ ही साथ बोलना चाहूंगी कैंसर, दिस इज द जनरल रीडिंग। आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके ओके कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। इस महीने भर आप अपने मटेरियल थिंग के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई अर्थ साइन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं पिछले दिनों, उस चीज का आप वेट करते दिख रहे हो, रिवॉर्ड का वेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज द इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी गाइस। तो कोई वाटर साइन हो सकते हैं या फिर दिस इज योर एनर्जी। ओके, बट इस पूरे महीने आप मटेरियल थिंग में अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, विच इज वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी विद करंट सिचुएशन प्लीज। कैंसर की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज। कैंसर की करंट सिचुएशन प्लीज। बोथ आर रिवर्स। ओके, जस्टिस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ सोर्स कार्ड्स। इस रिवर्स में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में जा रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर ना हो राइट नाउ किसी की लाइफ में। जो भी वो चाहते थे ट्रुथ सामने आया, वो ट्रुथ नहीं आ रहा है पास्ट में। पास्ट की सिचुएशन को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है। ओके, जस्टिस नहीं मिल रहा है। पास्ट का सिचुएशन कोई भी हो सकता है गाइस, इमोशनल बेस पे लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, या फिर जो भी जिसने भी पास्ट में ऑफर दिया उसमें क्लैरिटी ना हो। ओके, और चाहते हो कि जस्टिस मिले। एंड सी देयर इज द फियर कार्ड गाइस, मे बी शायद जस्टिस मिले। जहां पर भी जो भी पास्ट की सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी नहीं है, चाहते कि जस्टिस मिले, बैलेंस करके लाइफ में चले। एंड दिस इज फियर कार्ड। ओके, कैप्रिकॉर्न द डेविल कार्ड है नेगेटिविटी की, एंड लक आपके फेवर में आए। ओके गाइस, पास का कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लव सिचुएशन हो सकता है, जॉब का सिचुएशन हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है, ट्रुथ सबके सामने आए, वो क्लैरिटी हो सकती है। बट राइट नाउ यू इन द पास्ट में क्लैरिटी चाहती हो। ओके, जस्टिस चाहती हो अपनी लाइफ में। जहां पर पास्ट की जो भी सिचुएशन है गाइस, पास्ट के लाइफ की, उसमें अगर क्लैरिटी चाहते हो तो जस्टिस मिल रहा है। ओके, विच इज गुड कैंसर। लेट्स सी what's the foundation, what's the focus for cancer, what's the focus for cancer, what's the focus for cancer, what's the focus for cancer। कैंसर का फोकस बताइए प्लीज। व्हाट्स द फोकस फॉर कैंसर। कैंसर का कहाँ है फोकस बताइए। फाउंडेशन, व्हाट्स द फोकस फॉर कैंसर। व्हाट्स द फोकस फॉर कैंसर। या एस ऑफ पेंटिकल गाइस, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। जहां पर भी आप स्टक हो, जिस भी लाइफ की एरिया में, ओके, कम्युनिकेशन में, या फिर यू नो क्लैरिटी चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऑनलाइन बिजनेस कोई करता है उसमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है। जहां पर भी आप अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन में स्टक हो, आपका फोकस है कि समथिंग न्यू स्टार्ट करें, मटेरियल थिंग वाइज, या फिर आपके पास जॉब ऑफर आए, मनी वाइज ऑफर आए, आप चाहते हो कि यू रिमेंबर द क्वीन ऑफ पेंटिकल, द ओवरऑल एनर्जी। आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे पूरा मंथ, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब लाइफ, मनी वाइज या फिर लव वाइज। बट आपका फोकस है कि आप समथिंग न्यू स्टार्ट करो,
मटेरियल थिंग के लिए, जॉब के लिए, लव के लिए, जहां पर भी आप स्टक हो। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर इसीलिए आप पास्ट में फोकस कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, देयर इज अ डिले, ओके। बट आपका फोकस है कि समथिंग न्यू स्टार्ट करना। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर? गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। Give me one card for Cancer. Give me one card for Cancer for past energy. See, what's the jump out? You're working very hard, guys. You're working very hard in past. सी बोथ आर वर्किंग, मनी वाइज, मनी के लिए वर्क कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यू वर्किंग वेरी हार्ड इन पास्ट। मे बी अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं, या फिर मनी को ग्रोथ करने के लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, नॉलेज ले रहे हूँ स्टेबिलिटी के लिए, और ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, स्टेबिलिटी चाहूँ। तो इसीलिए यू नो पास्ट में यू वर्किंग वेरी हार्ड। व्हाट्स योर माइंड? माइंड में आपके क्या चल रहा है देखते हैं। व्हाट्स द हर्मिट कार्ड है गाइस। सवालों के जवाब ढूंढ रही हो बिकॉज यू आर सो वरीड, सो स्टक। रात को नींद नहीं आ रही है, रात में सो नहीं पा रहे, में भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए लव लाइफ में, या फिर हो सकता है कि गेट रिकंसिलेशन करना चाहती हो, या लास्ट ग्रुप सर्कल यू नो जनरेट करना चाहते हो। कुछ ना कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, इसे रात में नींद नहीं आ रही है, वरीड हो, स्लीपलेस नाइट है, चिंता खाई जा रही है बिकॉज आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जहां जो भी आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिसके लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैंसर। What's the future energy for Cancer? King of Wands, guys. Maybe you're dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. And the Four of Wands. Very stable energy, guys. In future, celebration हो रहा है। See, Queen of Pentacles again. This is your stability. Home life stability, celebration, job में stability, okay? Stability about something. But King of Wands का कार्ड आया हुआ है। This is the fire energy. मे बी कोई बॉसी पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ में डील कर रहे हैं। यू आर द एक्शन ओरिएंटेड गाइस, ओके। आपने स्टेबिलिटी के लिए कोई दिस फायर से आके आपको मदद कर सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आपके मनी स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ, जॉब लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए। बट इन फ्यूचर यू बिकम अ पावरफुल, पैशनेट दिख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, जो आप न्यू समथिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में प्लानिंग करें, जिसके बारे में भी आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो जो भी आपकी लाइफ के एरिया के बारे में आप सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें आप पैशनेट हो रहे हो, विच इज गुड। कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। कैंसर के लिए बताइए प्लीज कि कैंसर के लिए हिडन पोजीशन जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए। What's the hidden position? Okay. You're juggling too much, guys. Maybe होम लाइफ, जॉब लाइफ दोनों में जगलिंग करे। यू जगलिंग टू मच, मनी को लेके जगलिंग करे, या फिर एक से ज्यादा कई जॉब हो आपके पास भी, इसमें काम करे, उसमें काम कर रहे हो। मे बी शायद न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें उसके लिए आप जगलिंग कर रहे हो। मनी को लिए, जॉब के लिए, समथिंग, या फिर लव लाइफ के लिए न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो।
बैलेंसिंग कर रहे हो, जगलिंग बहुत कर रहे हो, ओके। The Seven of Wands and the Queen of Cup is reverse. This is your energy, Cancer and Seven of Wands. जहां पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जॉब में, मनी वाइज, ओके, जिसमें भी आप जगलिंग कर रहे हो, उसमें से भी आपने प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। यू नो मोर जगलिंग, ओके, नो मोर प्रोटेक्शन। आपने आपको अभी क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर करके थक गए हो, तो इसलिए आपने प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। बस आप इमोशनल लेवल से स्टेबल होना चाहती हो, अभी बैलेंसिंग करना चाहती हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। ड्रॉप योर बर्डन, ड्रॉप योर बर्डन। जहां पर भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, ड्रॉप द बर्डन। 6 of Wands is going back to 5 of 7 of Wands going back to 6 of Wands। 6 of Wands is आपको पता चल गया कि आपको कैसे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ओके। कैसे आपको वो करना है, कैसे विक्टोरियस होना है, कैसे अपनी न्यू स्टार्ट करना है, किस टाइप से बैलेंसिंग करना है। तो दैट्स व्हाई आपने बर्डन को, आपने जो भी प्रोटेक्ट करे थे अपनी लाइफ में, उस चीज को ड्रॉप कर दिया एंड सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़े। Let's see what's the environment for Cancer. What's the environment for Cancer? 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 See guys, Two of Pentacles again. This is your environment. This is your juggling part. मे शायद इस महीने आप बहुत सारा जगलिंग करें, ये काम वो काम वो काम बहुत सारा करें गाइस। सी देयर इज द बर्डन। जहां पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, मे भी शायद कहीं ना कहीं इस बर्डन का एंड हो रहा है इस महीने, एंड बहुत सालों से आप ये बर्डन को कैरी कर रहे हो, तो उस चीज का एंड हो रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है। व्हील आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, टर्न खाता हुआ दिख रहा है, जहां पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, जहां पर भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जगलिंग एंड बैलेंसिंग कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर कैंसर। आपकी होप्स क्या है, फियर क्या है, देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, होप्स एंड फियर। लेट्स वन मोर कार्ड प्लीज। आपकी होप्स है एंड फियर है कि मे बी शायद आप अपनी, दिस इज द अननोन कार्ड गाइस, जो आपको पता नहीं है, ओके। इंट्यूशन को यूज करके आप आगे बढ़े हो, या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो और चाहते हो कि सडन चेंज हो, जहां पर भी वो वेट कर रहे हैं। अनटॉक्सिक सिचुएशन, अनहेल्दी सिचुएशन जो भी है, उस चीज का सडन चेंज चाह रहे हो। ऐसे देखते हैं कि वन मोर कार्ड फॉर दिस हाई प्रीस्टेस। Hopes and fear. Please give me one more card for hopes and fear. Give me one more card for hopes and fear. Hopes and fear, please. One more card for hopes and fear. Hopes and fear. One more card for hopes and fear. See, मे भी शायद अपनी इंट्यूशन को यूज करके आप अपने पार्टनरशिप में, वो भले ही लाइफ पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो, लव पार्टनरशिप हो, उसमें आप तेजी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उसके पीछे, या फिर मिल के बिजनेस पार्टनरशिप में मिल के काम आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके। बट टू ऑफ वन इज रिवर्स, दिस डिले, समथिंग डिले। दैट्स व्हाई अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े। अपने जहां पर भी आप पार्टनरशिप चाहते हो उसमें कम्युनिकेशन कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अकेले हो, मनी को लेके प्रॉब्लम में हो, तो कम्युनिकेट कीजिए गाइस और हार्डवर्क कीजिए। देयर इज द सक्सेस। अगर कोई चाहते हैं कि आपको मनी की रिगार्डिंग मैसेज मिले तो मिल रहा है। अगर कोई चाहता है कि अगर किसी ने भी एफर्ट डाले हो जॉब वाइज, तो वो भी मैसेज आता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में डिले है बट है जरूर, ओके। दैट इज योर होप्स एंड फियर। आपका होप्स भी यही है कि आपका पार्टनर हो,
पार्टनरशिप बने, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, और आपका फेयर भी वही है कि पता नहीं बनेगा तो क्या होगा। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर? एट ऑफ सोर्स गाइस, डिवाइन पोजीशन, दिस इज द डिवाइन पोजीशन, एंड जस्ट आपको यही बोलना चाह रहे हैं जहां पर भी आपको लग रहा है कि स्टक हो, बिकॉज आपके यहाँ पर करंट पोजीशन ही पास्ट में स्टक लग रही है। ओके, पास्ट की सिचुएशन में ही आप भूले पड़े हुए हो। द डिवाइन पोजीशन इज एट ऑफ सोर्स, एंड इस बोल रहे कि देयर इज द लाइफ में स्टकनेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ पर हो, स्टक हो गए हो, बट देयर इज अ स्लो मूवमेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज द गाइस स्लो एंड स्टडी, जस्ट लाइक अ कछुआ विन द रेस, राइट? उसी टाइप का है। क्या जिसे यही बोलना चाह रहे हैं, लाइफ में स्टकनेस है बट देयर इज अ स्लो यू विन। सी, टेन ऑफ पेंटिकल, स्लो विन अबाउट योर स्टेबिलिटी। Let's see what's the outcome for Cancer. What's the outcome for Cancer? There is a brand new emotional level पे ऑफर या न्यू बिगिनिंग, जो भी आप चाहती हो इमोशनल लेवल। अगर कोई लोग चाहते हैं कि लव लाइफ में उनके लाइफ में ऑफर आए तो आ रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है। हैव फेथ गाइस, दिस इज द कमिटमेंट कार्ड। ओके, लव लाइफ में कोई चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, पार्टनरशिप बढ़ रहा है, दैट इज द आउटकम। एंड किसी के लिए इन जनरल कोई ऑफर आ रहा है जो आपको इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी दे, स्टेटस दे, फेथ रखिए। ओके, हैव फेथ आल्सो, दिस इज द स्टेटस कार्ड आल्सो गाइस। हायर लेवल पे स्टेटस, जैसे जो भी यू नो रेंज होना, प्रमोशन होना, या फिर टीचर से प्रिंसिपल होना, हस्बैंड वाइफ से पेरेंट्स बनना, उस टाइप का स्टेटस। ओके, मे देयर इज द ऑफर, ब्रांड न्यू ऑफर, समथिंग न्यू ऑफर। ओके, जो आपको खुश कर दे, एंड देयर इज द कमिटमेंट, फेथ रखिएगा, एंड देयर इज द स्टेटस चेंज। ओके, विच इज नाइस। जहां पर भी आपका ये डर है, एडिक्शन है, ओके, जो भी इस पर्सन के बारे में, बट देयर इज अ चेंज गाइस। हैव फेथ, have faith guys, have faith, nice. Let's see Cancer, which astrological planet is affected you in this month, January 2021. Give me one or two card for Cancer. Give one or two card for Cancer. Okay, Cancer guys, this is your card guys. कैंसर, ऑल आर नर्चर, सबका ख्याल रखने वाले, इमोशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, एंड लोगों का ख्याल रखने वाले, फैमिली का ख्याल रखने वाले, ऑल अबाउट केयरिंग पर्सन कैंसर। मे बी इस महीने आप डील कर सकते हो सैटर्न के साथ में। ओके, सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इसलिए यहाँ पर आपका हार्ड वर्क दिख रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं सैटर्न, बट जब रिजल्ट देने का वक्त आता है खुश कर डालते हैं। तो कीप गोइंग, इस महीने आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करके में भी शायद सडन समथिंग, कुछ ना कुछ चेंज हो। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट सडन चेंज, अबाउट योर सेवेंथ एस्पेक्ट इज सेकंड हाउस। ओके, अबाउट योर मटेरियल थिंग, अबाउट योर फैमिली circumstance, about your communication, you know, बट हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्क कराए बिना छोड़ते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं, रुला देते हैं, तब जाके वो यू नो फल देते हैं, रिजल्ट देते हैं। जब रिजल्ट देते हैं तो आप खुश हो जाते हो, जो भी देंगे सडन चेंज, यू नो, सडन देंगे। एट्थ हाउस इज सडन, इनहेरिटेंस भी मिल सकता है सडन, अगर आपने हार्ड वर्क किया हो तो। इस हफ्ते गाइस, इस महीने आप हार्ड वर्क करते दिख रहे हैं, देयर इज अ सडन चेंज। ऐसी लिनोर्मट कार्ड क्या कहते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैंसर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। बताइए मुझे प्लीज कि कैंसर के लिए इस महीने क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओह, देयर इज समथिंग इनोसेंट, वफादार, फ्रेंड, फैमिली, कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करे। ओके गाइस, डॉग इज ऑल अबाउट सो स्वीट। ओके, मे बी शायद आप कुछ लोगों से कि पेट के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो,
पेट के साथ में घूमते हो, पेट का ख्याल रखते हो, या फिर ऑनेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है ऑन द वे। ओके, एंड सी जो भी होगा, दिस इज द गाइस, इसको क्या बोलते हैं, सिन सिप या स्किप स्किप या स्किप, आई कांट प्रोनाउंस, स्किप। ये जो भी लाते हैं मैसेज, क्विक रिजल्ट। ओके, आपकी प्रॉब्लम का सी काम, पीस, सेरेनिटी, लिलीज आपके लाइफ में काम, पीस एंड सेरेनिटी लेके आएंगे। एंड दिस इज द क्विक रिजल्ट गाइस। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बाधाएं हैं, उस चीज का क्विक रिजल्ट देते हैं। एंड 10 इज अ कंप्लीशन। ओके, एंड आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा वफादार दोस्त, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो आता हुआ दिख रहा है, इट्स ऑन द वे। ओके, बट क्विक आ रहा है, वॉच आउट कैंसर। Let's see what's the message for Cancer. Give me one card for Cancer. Goddess, guidance, oracle card. This is the, क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर के लिए, मुझे बताइए प्लीज। Blossoming, guys, see, there's the blossoming. You are just getting started. So have patience with yourself and the process and do not give up. मे भी शायद किसी ने अभी कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया हो, न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू समथिंग। खिलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो एज यही बोल रहे हैं कि है पेशेंट रखिए, वक्त के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। सी, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मैं कंपेयर करूंगी 8th हाउस से, सैटर्न एंड 8th हाउस। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। इस महीने मिरेकल हो सकते हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं। तो unconditional love, love yourself other and every situation, no matter what the outward appearance may be. Unconditional love guys, मे भी किसी के लिए रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप में अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, केयरिंग ख्याल रखिए, ताकि जो भी मैटर हो, जो भी प्रॉब्लम, उसको आराम से सॉल्व आउट किए जाए। बस ये ऑरेकल्स कार्ड यही बोलना चाहते हैं, देयर द मिरेकल, चमत्कार या फिर सडन चेंज हो सकता है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें इन एनी सिचुएशन एंड हैव पेशेंस। ओके, हैव पेशेंस। या कैंसर, आई होप इसमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस दे पाऊँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके कैंसर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।